ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल जो है पूर्णतया ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है और इसके माध्यम से आज हम सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी का आज का दिन यानी कि दिनांक 10 जून 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले पंचांग को लेकर के बात कर लेते हैं कि हिंदी का महीना ज्येष्ठ मास चल रहा है, जिसको अधिक मास भी बोला जाता है। और अधिक मास क्यों बोला जाता है, इसको लेकर के हमारा एक अलग से वीडियो, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास में से कुछ भी इसको कहा जाता है, कोई भी एक नाम से, तो वो क्यों होता है इस समय पर यह अधिक मास और इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, उसको लेकर के पूरा एक कंप्लीट वीडियो हमारा अलग से पब्लिश हो चुका है काफ़ी पहले। तो वहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष है, तिथि होगी दशमी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद और योग रहेगा आयुष्मान प्रातः 6:30 तक। उसके बाद सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। साथियों, इसके बाद करण की बात करें तो वणिज करण है, राशि रहेगी मीन आज भी। तो चंद्रमा आज भी पूरे दिन अपनी इस समराशि मीन में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि आज दोपहर 12:20 से लेकर के दोपहर 2:04 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त क्योंकि बुधवार है इसलिए मान्य नहीं है। गंडमूल प्रातः 9:22 से प्रारंभ हो जाएंगे और दिशा शूल है उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचिएगा। साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे एक एक करके सब आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ ले सकें। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं या उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेष राशि से आरंभ करेंगे। अब जैसा मैंने बताया पंचांग की जानकारी देने के समय पर कि चंद्रमा आज भी पूरे दिन मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि में पहले से ही शनिदेव भी बैठे हैं, तो यहाँ पर शनि और चंद्रमा की बनेगी युति। अब चंद्र और शनि की युति आपके स्वास्थ्य की ओर इशारा कर रही है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। दूर दराज की यात्राओं से भी थोड़ा सा हो सके तो जब तक चंद्रमा यहाँ पर हैं परहेज करें, ना जाएं यात्रा पर लंबी दूरी की। इन बातों का परहेज आपको रखना है और सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी की समस्या बनेगी आपके साथ, यानी कि सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से ना हो पाना आपके लिए थोड़ा सा फिजिकल लोड आपकी बॉडी पर पड़ना या फिजिकली वर्क ज़्यादा करना ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी। धन का आगमन आपके लिए हो रहा है, बराबर हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, होता रहेगा। उधर आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम निकाल के ला सकते हैं। और आप इसलिए ला सकते हैं कि एक तो आपका आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रहेगी, ऊपर से आपका पराक्रम में भी कमी नहीं रहेगी। तो ये कई बातें मिल करके आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रही हैं। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी हिलने वाला बिल्कुल नहीं है, डगमगाने वाला नहीं है। बस ये है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं रहने की संभावना जरूर बन रही है। तो आप हनुमान जी की पूजा करें और जहाँ तक हो सके गणपति जी की पूजा भी अवश्य करें, ताकि आपको स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई में अच्छा लाभ मिल सके और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये एकादश भाव में है, शनि के साथ युति बना करके विष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा शनि के साथ मिलकर के जो विष योग बना रहे हैं, सीधा सीधा आपकी जो इनकम है, आपका जो धन का लाभ है, उसके ऊपर एक तरीके से प्रेशर, यानी कि जितनी धन की भी रिक्वायरमेंट आपको है उसमें कमी। लेकिन अचानक धन का कहीं से लाभ की भी संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते। अचानक कहीं से धन का लाभ, जहाँ से आपको भी पहले से एहसास ना हो। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, मान सम्मान की प्राप्ति बनी रहेगी और घर परिवार के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद, थोड़ी बहुत उनको शिकायतें जरूर रह सकती हैं आपसे, लेकिन आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपका जो पराक्रम है, जो एनर्जी लेवल है, बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। और आप एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, नॉर्मल वाले हों चाहे हायर स्टडीज़ वाले हों, तो मैं दोनों को ही कहना चाहता हूं कि दोनों ही सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। हनुमान जी की पूजा करें
और हनुमान जी के साथ साथ गणपति जी की पूजा करें तो आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे और वह भी आपका समय पर पूर्ण संपन्न हो सकेगा। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव दशम भाव में रहेंगे। अपने शनि ग्रह के साथ उनका विषय योग बनेगा, युति बना रहे हैं शनि के साथ वो, और शनि और चंद्र का जो विषय योग दशम भाव में है, करियर हाउस में है, तो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जो जातक हैं, जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो समस्याओं का सामना तो आपको करना ही है। अब वो समस्याएं देखिए, यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज हो रही हैं आपके लिए। समस्याएं आएंगी आपके लिए, समस्याएं सामने से आ रही हैं, उनको आपको फेस करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप घबरा गए अगर पहले ही कि ये तो इतनी बड़ी समस्या, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ये सब तो नहीं हो पाएगा, तो आपसे वाकई नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर अच्छा चीज़ क्या है, प्लस पॉइंट क्या है कि जब समस्या सामने से आ रही है, आपने बिना कुछ सोचे उनका सामना करना शुरू कर दिया, उन पर काम करना शुरू कर दिया, अचानक आपका कार्य पूरा हो जाएगा और आपको एकदम ऐसा लगेगा अरे ये कैसे हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी कठिन कार्य आ रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, करना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा वो अपने आप। ये है शनि चंद्र का विषय योग। सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी का भी एहसास आपको रहने वाला है, मगर पारिवारिक सहयोग पूरा तरीके से मिलेगा और परिवार का सहयोग के साथ साथ आपकी जो वाणी है बहुत अच्छी रहेगी, सबके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे और अपनी बुद्धि से भी बहुत चीज़ों को, आप समस्याओं को हल करना जानते हैं और हल कर लेंगे। धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, होता रहेगा। धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई मिथुन राशि के जातकों को कमी मुझे तो नहीं दिखती, मगर पराक्रम जरूर थोड़ा सा कम है। पराक्रम को अच्छा और मेंटेन रखने के लिए आपको आज के दिन केतु महाराज की पूजा करनी है। ओम केम केतवे नमः, एक माला इस मंत्र की संध्या समय। कर्क राशि को लेकर के बात करते हैं कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो नवम भाव में रहेंगे शनि देव के साथ युति बना करके। अब यहाँ पर इनकी युति रहेगी शनि देव के साथ, तो निश्चित रूप से भाग्य में तो कमी का एहसास आपको कराएंगे ही, लेकिन अचानक भाग्य एकदम आपका पलट भी सकता है, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि शनि या चंद्र का विषय योग ऐसा ही कुछ होता है। कहने को तो विषय योग है, लेकिन इसके कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आते हैं शनि और चंद्र के कारण। यूँ तो मानसिक तौर पे परेशान रहेंगे, थोड़ा दिमागी तौर पे हिले रहेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी, लेकिन क्या है कि आप अपने कार्य जो भी हैं, अपने कार्यों को पूरे विश्वास के साथ, मेहनत के साथ चाहें तो पूरा आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं और कार्य क्षेत्र में भी आपका डंका बजता रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मैं कहूँगा सही है, अच्छा है। और ये जो पंचम भाव है, यहाँ पर जो दृष्टि मंगल की पड़ रही है, अपने भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव भी एक तरीके से कर्क राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धि विद्या संतान को लेकर के। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे कि जिनका सिंह राशि है, लियो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है अष्टम भाव में रहेंगे शनि के साथ युति बना करके। विषय योग, अब ये विषय योग अच्छा नहीं होता हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, तो यहाँ से क्या है कि शनि देव और चंद्रमा दोनों का एक साथ होना, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में भी कमी, दूर दराज की यात्राओं से भी थोड़ा सा निराशा हाथ लगे, लेकिन क्योंकि निराशा तो लगेगी लेकिन बहुत ना के बराबर, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र जो हैं वो आपकी यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से संभाल भी रहे हैं और आपको बढ़िया तरीके से यात्रा कराएंगे भी। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा और ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है, दोनों मंत्रों का एक एक माला। सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, भाग्य भाव में तो मंगल बैठे हुए हैं, तो आपको भाग्य का शाइन कर रहा है, भाग्य आपका। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं, उधर नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी ठीक अच्छे परिणाम लेकर के आने वाले हैं। साथियों, वैवाहिक जीवन का तो मैंने बता ही दिया। पारिवारिक संबंध जो है वो भी सामान्य से मध्यम बने रहेंगे और धन की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी रहेगी आपके केस में। मगर जो आपका पराक्रम है, पराक्रम को अच्छा और बेहतर अगर आप देखना और बनाना चाहते हैं, तो साथियों फिर इस मंत्र का भी जाप जरूर कीजिएगा। ओम शू शुक्राय नमः, एक माला स्फटिक की माला से करिएगा, स्फटिक की माला। बात आगे करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। तो अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है सप्तम भाव में रहेंगे शनि देव के साथ और विषय योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कन्या राशि के जो व्यक्ति हैं, जो भी इस राशि के व्यक्ति हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आपको जो है इन बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। वैसे तो आप सुख सुविधाओं का भी लाभ ले रहे हैं, लेते रहेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस आपका बना रहेगा। और
सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे और पार्टनरशिप में भी पहले तो हानि के योग हैं, फिर अचानक लाभ में कन्वर्ट हो सकती हैं चीजें। मंगल क्योंकि अपनी राशि में ही विराजमान है अष्टम भाव में, तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। और क्योंकि ये सेकंड हाउस पर इनकी दृष्टि है कन्या राशि की, तो कन्या राशि की सेकंड हाउस पर दृष्टि होने से पारिवारिक संबंधों में थोड़ा कमी और खटास की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। मगर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर वाले हों, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब उपाय आपको क्या करना है ताकि शनि और चंद्र की तरफ से आपको किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। तो यहाँ पर आप कन्या राशि के जो जातक हैं साथियों, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आज आप दूध, दही, चावल जैसी चीज़ों का दान करिएगा किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत अपने घर के मंदिर के सामने बैठ करके कीजिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में जो आप शनि देव हैं उनका भी इलाज आप उनका भी उपाय आप जरूर करें। और वो उपाय यही है कि भगवान भैरवनाथ जी की पूजा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो साथियों, ये उपाय आप करते रहिए जो हम बता रहे हैं, तो आपको अच्छे ही परिणामों का एक तरीके से प्राप्ति होगा। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका की लिब्रा साइन है। अब लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तभी अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी जब आप हमारे बताए हुए लगातार उपायों को करते रहेंगे। और उपाय बस सिर्फ इतना है कि या तो ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें संध्या के समय, या फिर प्रातःकाल पक्षियों को बाजरा खिलाएं। गणपति जी की भी पूजा जरूर करें। धन का आगमन आपके लिए बराबर बना रहेगा, धन का लाभ होता रहेगा, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और क्योंकि चंद्र और शनि की जो युति बन रही है वो आपके स्वास्थ्य में कमी ला रही है। स्वास्थ्य के कमी के लिए दूर करने के लिए आपको महामृत्युंजय के जाप करना सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके हर तरीके से आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है शनि के साथ पंचम भाव में बैठे हैं। अब क्योंकि वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी समस्या पैदा हो रही है अपने अनुसार परिणामों को प्राप्त करने में। अपनी पढ़ाई से संबंधित उधर संतान को भी थोड़ी समस्याएं रहेंगी कि कुछ अच्छे परिणाम कैसे दिए जाएं माता पिता को ताकि वो प्रसन्न रहें। तो ये समस्या है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको उपाय करना है, उपाय करिएगा छोटे छोटे और आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे। एक तो प्रातःकाल सूर्यदेव को जल जरूर दें, अपना मैरिड लाइफ अच्छा रखने के लिए सूर्यदेव को जल जरूर देते रहना है। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी जाप करते रहिएगा लगातार नियम से। अगर कार्य क्षेत्र में सफलता चाहते हैं पूर्णतया तो सूर्यदेव को जल और संध्या समय ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। भाग्य का साथ मिल रहा है, मिलता रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, करेंगे। और धन के हालात भी आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहेंगे। उधर आपका जो एनर्जी लेवल है यानी कि कार्य करने की क्षमता वो भी अच्छी बनी रहेगी। अब आपको उपाय बता रहे हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो साथियों, एक तो आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर सीधी सिंपल सी बात है कि आप कच्चा दूध अर्पित करें और वहीं बैठ करके आप चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः सबसे आसान मंत्र है जो हम बताते हैं आपको, इसका आपको जाप करना है। और साथियों, जब ये आप जाप करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे ही। और क्योंकि आज बुधवार का भी दिन है तो बुधवार के दिन आप गौ माता की भी सेवा कर सकते हैं। गौ माता की सेवा करें, हरा पालक, हरा चारा कुछ खिलाएं गौ माता को, तो उससे भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी कहीं सामने खड़े नहीं हो पाएंगे आपके। तो मैंने आपको नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जो बताया उपाय, कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ा के ओम सोम सोमाय नमः, बस ये करना है। और बस दूसरा उपाय भी आपको बता देते हैं कि देखिए वो क्या है। वो यही है कि अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करते रहेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आते रहेंगे, शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से चंद्रमा शनि के साथ चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके सुखों में कमी कर रहे हैं। मातृ पक्ष के साथ वाद विवाद या माता को लेकर के एक तरीके से माता को लेकर के मन में अशांति। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं आज के दिन। और संतान द्वारा भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। शत्रु आपके शांत हैं और स्वास्थ्य भी ऑलमोस्ट आपका अच्छा ही बना रहेगा। वैवाहिक जीवन भी सुंदर है, सुखों की कमी नहीं रहेगी वैवाहिक जीवन में। और
भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा मिल जाए, बस क्या कहने। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप करें एक माला। साथियों, मकर राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपको बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं आज के दिन भी तृतीय भाव में शनिदेव के साथ बैठ करके विषयों का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें कमी कर रहे हैं। तो पराक्रम को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है पराक्रम मेंटेन रहे, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। वैसे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे ही परिणाम प्राप्त होते रहेंगे, धन का लाभ भी आपको होता रहेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो जिसकी संभावना बन रही है, उसके लिए आपको उपाय करना है माँ दुर्गा जी की पूजा। माँ दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से अच्छा है, सुखद है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी और संतान को भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और अगर आप हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई पर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। उपाय आपको क्या करना है ताकि आपका पराक्रम बेहतर बना रहे, उसके लिए आपको उदित चंद्रमा को अर्घ्य देना है, यानी कि शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल, दूध और मिश्री मिला करके जब चंद्रमा उदय हो रहे हों उस समय पर आपको उनको जल देना है और इस मंत्र का जाप करते हुए ये अर्घ्य आपको अर्पित करना है चंद्रदेव को। और वो मंत्र है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। और संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ बहुत आपके लिए आवश्यक है। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका एक्वेरियस साइन है कि भाई आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है आज भी और शनिदेव के साथ मिलकर के विषयों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर पारिवारिक कलह कलेश इसकी भी संभावना पैदा हो रही है। उधर धन जो आपने संचय किया है, जोड़ा है, उसमें भी कमी होने के संकेत हैं और स्वास्थ्य में भी कमी होने के संकेत हैं। लेकिन स्वास्थ्य में जो भी कमी होगी वो उसकी क्योर हो जाएगी इमीडिएट और चीज़ें सही रहेंगी, आपके नियंत्रण में रहेंगी चीज़ें। स्वास्थ्य का भी ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि बिगड़ने की चांसेस भी हैं, लेकिन आप उनको संभाल लेंगे, परिस्थिति कोई बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी समस्याएं हैं, सुखों में कुछ कमी दिख रही है, वहाँ पर आपको क्या करना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का जाप करना है एक माला का संध्या के समय पर। आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आपके लिए और आपका जो एनर्जी लेवल है या पराक्रम परिश्रम बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत मजबूत स्थिति रहेगी। उसके द्वारा आप सभी क्षेत्रों में अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ पाएंगे और अपने एक तरीके से अपने कार्य के प्रति लोहा मनवा देंगे लोगों को। कहावत है ना, बस ऐसी ही कुछ कहावत आप पर भी फिट बैठ रही है आज के दिन। उधर धन का लाभ भी आपको हो रहा है, होता रहेगा। धन के लाभ में कोई कमी फिलहाल नहीं दिख रही है और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि बीच बीच में कमी आएगी, लेकिन वो चीज़ें परिस्थितियां नियंत्रण में ही रहेंगी। आगे मीन राशि को लेकर के बात करते हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि में ही चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव के साथ विषय योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर टेंशन रहेगी, तनाव रहेगा, मानसिक परेशानियां रहेंगी। लेकिन ये वो परेशानियां हैं जिनका कोई सिर पाँव नहीं है। ऐसी चीज़ों को लेकर के आप परेशान रहेंगे और आप ये भी फील करेंगे कि मेरे पास तो इसका कोई उपाय भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। लेकिन परेशानी ही नहीं है, दरअसल में बात तो ये है कि परेशानी ही नहीं है। देखने से आपको लगता है कि परेशानी है, सोचने से लगता है कि परेशानी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको उपाय करेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी। एक तो आप अपने खाने में नमक की मात्रा थोड़ा सा कम रखें, ये काम आपको करना है। और नमक की चना और दाल, चने की दाल या चना दाल, ये आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप दान करके आ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी बात है वो आप घर के मंदिर में मोर का पंख लगा के चंद्रमा स्तोत्र का पाठ करें, सबसे उत्तम। ये आप करेंगे तो आपके मन की अशांति दूर होगी। वैवाहिक जीवन में भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, यानी कि कुछ अच्छे, कुछ 19-21 चलता रहेगा प्यार तकरार। और आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के भी रिजल्ट्स आपके फेवर में ही आते हुए दिख रहे हैं। संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और स्टूडेंट चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, मीन राशि के जातक, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी अपने नियंत्रण में रखनी है, बाकी चीज़ें अपने आप सब सही रहेंगी। चाहे घर परिवार में हो या कहीं पर भी हो, या धन का संचय हो या धन का आगमन हो, बस अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल दिनांक 10 जून 2026 दिन बुधवार का। और हम ये आशा करते हैं कि आप सभी जो 12 राशियों के जातक हैं
ये चर्चा जो हमने आपको लेकर के की है दैनिक राशिफल को, आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक तो करें ही, साथ में शेयर भी जरूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर तो मैंने कहा ही है कि करना चाहिए आपको, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर अब आप, दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये था जो दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा हमने आपसे की है। अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे, दैनिक राशिफल की चर्चा को, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।